बच्चों, आज हम खनिज और अयस्क समझेंगे। ठीक है, तो खनिज जो होता है इसको अंग्रेजी में मिनरल्स कहते हैं और जो अयस्क होता है इसको अंग्रेजी में ओर्स कहा जाता है। ओर्स, ठीक है। यह है क्या, थोड़ा इनको भी समझते हैं। किस सिक्के के पहलू में इनको, इस बात को भी हम समझेंगे। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा, जैसे हमें कोई भी धातु प्राप्त होती है तो जिस रूप में हम दिखते हैं उसको, क्या हमें इसी रूप में प्राप्त होती है? नहीं, हमें ये इस रूप में बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होती है। इसको प्राप्त करने की लंबी प्रोसेस है। उस प्रोसेस को धातु कर्म नाम दिया जाता है। धातु कर्म की पहली स्टेप होती है, पहले हमको खनिज के रूप में कोई भी धातु प्राप्त होती है, फिर उससे अयस्क से फिर आगे प्रोसेस चलती है। ठीक है, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं खनिज और अयस्क, सिर्फ दो के विषय में। फिर आगे चल के हम धीरे धीरे एक एक करके डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो खनिज अंग्रेजी में इसको मिनरल्स बोलेंगे और ये अयस्क है, इसको ओर्स कहते हैं। तो दोनों में पहले हमें अंतर समझ लेना चाहिए। बहुत कंफ्यूजन होता है इन दोनों में, खनिज और अयस्क में ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। पहले दोनों में बढ़िया अंतर समझ लेते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, जैसे मान लेते हैं किसी जगह खुदाई की गई, वहाँ से हमको 10 ठो पत्थर प्राप्त हुए खुदाई के दौरान। और उस 10 पत्थर में से 7 पत्थर ऐसे हैं जिनसे हमको कोई धातु प्राप्त हो रही है और 3 पत्थर ऐसे भी हैं जिनसे कोई भी धातु प्राप्त नहीं भी हो रही है। तो अब इनमें समझो किसको अयस्क कहेंगे और किसको खनिज कहेंगे, ये देखते हैं। तो जो हमको 7 पत्थर प्राप्त हुए, मतलब टोटल तो 10 पत्थर प्राप्त हुए हैं, जितने भी हमको प्राप्त होते हैं उनको कहा जाता है खनिज। और जिनसे हमको धातु प्राप्त हो जाती है उनको अयस्क कहते हैं। ये तो बहुत बेसिकली मोटा सा अंतर बता दिया मैंने। अब थोड़ा इनकी डेफिनेशन के तौर पर बात कर लेते हैं। तो अगर खनिज की डेफिनेशन देखी जाए तो डेफिनेशन कुछ ऐसी होगी कि ऐसे पदार्थ जो पृथ्वी की आंतरिक सतह से, आंतरिक सतह का तात्पर्य यह है कि भूगर्भ से, समझ पा रहे होंगे, भूगर्भ से। बाकी आपके ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो खनिज समझते हैं कि ऐसे पदार्थ जो पृथ्वी की आंतरिक सतह से खोदकर प्राप्त किए जाते हैं उनको खनिज कहते हैं। ठीक है, और अयस्क की परिभाषा देखते हैं। बोलेंगे ऐसे खनिज, ऐसे खनिज, देखो खनिज तो प्राप्त हो गया, अब इनसे हमको धातु प्राप्त होगी। बोलेंगे ऐसे खनिज, कैसे खनिज, अब उसकी विशेषता बता रहा है। ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण, निष्कर्षण का मतलब प्राप्त होना, निकालना उस चीज से, समझ में? तो ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण आसानी से, सरलता पूर्वक और कम लागत में, यानी कम खर्च में हो जाता है, उसको अयस्क कहते हैं। बात समझ में आ गई ना? तो दोनों के डेफिनेशन लिख सकते हैं। और देखो एग्जाम्पल भी मैंने लिख दिया। खनिज के एग्जाम्पल, ये कॉपर पाइराइट का सूत्र है CuFeS2। इससे कॉपर धातु भी प्राप्त हो जाती है, आयरन धातु भी प्राप्त हो जाती है, दोनों धातु प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये कॉपर पाइराइट का फार्मूला है, इसको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा सकते हैं। और अयस्क में फिर आगे चल के अयस्क के बहुत सारे प्रकार हो जाते हैं। इनके प्रकार जैसे मैंने कुछ ऑक्साइड अयस्क, जिनमें ऑक्साइड अयस्क है, जैसे ये ऑक्साइड अयस्क, ये भी है, और सल्फाइड अयस्क होते हैं, कार्बोनेट अयस्क होते हैं, बहुत सारे। तो अभी उनको हम डिटेल में आगे कक्षाओं में समझेंगे। ठीक है, तो ये देखो बॉक्साइड का सूत्र लिखा हुआ है, बॉक्साइड, और ये हेमेटाइट का सूत्र लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूले हम आसानी से लर्न कर सकते हैं। परिभाषा अगर नहीं समझ में आई तो वीडियो को दोबारा से बैक करके देख सकते हैं, तो आपको दोबारा से परिभाषा समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखो खनिज और अयस्क तो हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब थोड़ा सा एक कोई बेसिक सा अंतर इसमें देखते हैं कि खनिज और अयस्क में कोई ऐसा एक बेसिक अंतर बताना है जो दोनों को अलग कर रहा हो। ठीक है, तो उसके लिए हम थोड़ा समझना पड़ेगा। किताबों में लिखा रहता है, हम लोग रट लेते हैं उस चीज़ को, थोड़ा समझ कर पढ़ते हैं, कितना अच्छा आता है। देखते हैं, जैसे खनिज था और अयस्क था, इनमें तो आप कह सकते हैं कि जो खनिज है वही अयस्क है, या फिर जो अयस्क है वो खनिज है, ऐसा बोल सकते हैं ना? नहीं बोल सकते। थोड़ा सा अंतर समझते हैं इस चीज़ को। देखो खनिज में जैसा हमने अभी एग्जांपल बताया था मैं कि 10 ठो पत्थर हमको प्राप्त हुए थे, जैसे ये 10 ठो पत्थर प्राप्त हुए, और इसमें से हमको क्या हो रहा था, 7 से ही हमको कोई धातु प्राप्त हो रही थी। समझ में आया ना? ये तो टोटल सब क्या थे, खनिज थे। बात समझ में आई ना? और ये अयस्क थे, लेकिन कुछ 3 बच रहे हैं ना अभी जो कुछ नहीं थे। हाँ, तो उनको समझते हैं। तो ये जो 10 हैं तो इनको क्या बोलेंगे, खनिज। इनको 10 को अयस्क नहीं कहा जा सकता है, समझ में आया ना? सिर्फ इनको खनिज कहा जा सकता है। लेकिन ये जो 7 हैं इनको अयस्क कहा जा सकता है, और खनिज तो ये है ही, क्योंकि ये खनिज का ही तो रूप है। बात समझ आया ना? यानी कि जितने भी खनिज होते हैं वो सभी अयस्क नहीं होते, यानी जितने भी पत्थर प्राप्त होते हैं सबसे धातु प्राप्त हो कोई जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी खनिज हैं वो अयस्क नहीं है, अर्थात सभी खनिज अयस्क नहीं होते।
आई रिपीट, सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, लेकिन सभी अयस्क, जितने भी अयस्क जिनसे धातु प्राप्त हो रही है वो सब खनिज होते हैं। सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। ये बड़ा बेहतरीन सा अंतर है दोनों में, और एग्जाम में पूछ भी रह जाता है, दोनों में जनरली आता रहता है कि खनिज और अयस्क में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये बहुत बेसिक अंतर है, ये लिखना जरूरी है। देखो एक डेफिनेशन लिख देंगे तो ठीक है बेटा। और अब हम उस अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है बेटा। ओके, पढ़ते रहना सब लोग, पढ़ाई करना सभी को।